गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 3 जो है माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कि यूनिट 4 जो है वीरियन एंड वीरोइड्स। तो ये हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट यूनिट है कोर पेपर 4। तो कोर पेपर 3 का यूनिट 4 ये हमारा लास्ट यूनिट है। तो ये यूनिट ख़त्म होने के बाद आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है वो जो कोर्स टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ सेल बायोलॉजी का भी हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं सेल बायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, दोनों का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये सारा नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि किस तरह से कौन से वे से आप जो PDF है वो पा सकते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्लास है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है ये यूनिट का, जो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, इसके ऊपर है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले आज अभी हम लोग जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोग सेल बायोलॉजी में या तो फिर माइक्रोबायोलॉजी में पहले से वायरस के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो सबसे पहले एक हेड होता है, तो हेड के अंदर DNA रहता है। ये हेड डिफरेंट टाइप ऑफ जो शेप में होता है, जो कि आप आइकोसाहेड्रल शेप जो होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इसका स्ट्रक्चर के बारे में बोल चुकी हूँ। उसके बाद एक छोटा सा नेक होता है, नेक के नीचे कॉलर। उसके बाद एक सीथ होता है जो कि बेसिकली कॉइलिंग टाइप का होता है, ठीक है, ट्यूबुलर कॉइलिंग टाइप का होता है। और सबसे नीचे टेल होता है और टेल के नीचे बेस प्लेट होता है। तो ये है सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी वायरस है सभी जितने वायरस है वो सभी स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, चाहे वो कोई भी किसी भी ह्यूमन हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसको कि ये लोग इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका साइज के बारे में डिस्कशन करें तो ये अबाउट 300 नैनोमीटर इनका साइज होता है। स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। अगर हमको वायरस के बारे में स्टडी करना होता है तो हमें वायरोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच होता है, ठीक है। हुई चीज़ें ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इसको वायरोलॉजी बोला जाता है। वायरस कैन बी इधर DNA और RNA। तो इसका मतलब है एक वायरस के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इधर DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है, बट नेवर बोथ, लेकिन दोनों कभी नहीं हो सकता। अगर हम लोग सोचे कि एक वायरस के अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल होगा, DNA एंड RNA, तो ये रॉन्ग है। या तो फिर इसमें DNA हो सकता है या तो फिर RNA हो सकता है, कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। Viruses lack cellular structure like cytoplasm, organelles और ए न्यूक्लियस। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल नहीं होता है, बहुत कम ऑर्गेनेल सेलुलर ऑर्गेनेल होता है जो कि एक ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। उतना ही ऑर्गेनेल इसके अंदर होता है, ठीक है, जैसे कि साइटोप्लाज्म या तो फिर न्यूक्लियस, ये सभी, ठीक है। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब क्या है, ये एक्सक्लूसिवली इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर ही ये लोग रहते हैं। किसी होस्ट का जो सेल होता है उसी सेल के अंदर ये लोग रहते हैं, ठीक है। और वहीं पर किसी होस्ट के सेल के अंदर ही ये लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर ग्रोथ कर सकते हैं। अगर किसी होस्ट के सेल से इन लोगों का अगर बाहर कर दिया जाए तो ये इन लोगों का ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होता है, इसीलिए इसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोला जाता है, ठीक है। दे रिक्वायर ए होस्ट टू रेप्लिकेट।
जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली कि इन लोगों को रेप्लिकेट करने के लिए या तो फिर मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी होस्ट का सेल की ज़रूरत होता है। ठीक है, विदाउट होस्ट सेल ये लोग नहीं, खुद ब खुद ये लोग नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसीलिए इसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोला जाता है। दे कैन नॉट लिव और रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये लोग इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते या फिर ग्रोथ नहीं हो सकता। वायरस डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर एंड सेलुलर ऑर्गेनेल या फिर सेल ऑर्गेनेल इन लोगों का नहीं होता। दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन एंजाइम एंड प्रोटीन। तो इन लोगों का अगर, क्योंकि इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं होता है, इनका कोई भी खुद का एंजाइम या फिर प्रोटीन ये लोग सिंथेसाइज नहीं कर पाते। ठीक है, इनका नहीं होता है। ठीक है, वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म। ये सभी प्रजाति को या फिर सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये लोग इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट या फिर बैक्टीरिया। ठीक है, सभी को ये लोग इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस कैन नॉट बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो अगर हमको एक अगर हमको वायरस के बारे में स्टडी करना होता है तो हमें एक हाईली मैग्नीफाइंग जो मतलब होता है, जिसका पावर होता है माइक्रोस्कोप का, उसके अंडर ही इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर बोल सकते तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वी नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू स्टडी। ठीक है, वायरस लाई ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, that is inside cell virus is living but outside cell virus is non living। मतलब ये किस तरह से, अगर हम लोग इस तरह के नॉन लिविंग और इस तरह से लिविंग, अगर इस तरह से दोनों है और ये अगर नीचे एक बीच में अगर एक बॉर्डर लाइन है, तो अगर नॉन लिविंग साइड में है वायरस तो इसको हम लोग नॉन लिविंग बोल सकते हैं। मतलब ये यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह से रेप्लिकेट या फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक वायरस लिविंग के अंदर है तो ये रेप्लिकेट या फिर ग्रोथ हो सकता है और इसको हम लोग लिविंग भी बोल सकते हैं। तो ये बॉर्डर लाइन के अंदर ही रहते हैं, लिविंग में या तो फिर नॉन लिविंग में। अगर नॉन लिविंग में रहा तो वायरस एक नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, अगर लिविंग के अंदर रहा, लिविंग सेल के अंदर रहा, तो फिर एक लिविंग के जैसा ये एक्ट करता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो अगर वायरस को अगर हम ज़्यादा अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले देखिए इसके आउटर में एनवेलोप प्रोटीन होता है। उसके बाद देखिए इसका आउटर कवरिंग को एनवेलोप बोला जाता है। बीच में देखिए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो कि डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। उसके बाद जो जीनोम होता है, वायरल जीनोम, उसके जो आउटर कवरिंग जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। और जो इसके चारों तरफ यहाँ पर है, इसको बोला जाता है वायरल टिगुमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग वायरस को और भी अच्छे से अगर देखें तो इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। वायरस जनरली इन्फेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल और होस्ट। तो ये लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल या फिर होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस कैन हैव वेरियस शेप इंक्लूडिंग आइकोसाहेड्रल, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो आइकोसाहेड्रल क्या होता है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली कि इस तरह से कुछ उसका फेस होता है कि लगभग 20 ट्रायंगुलर फेस होता है इन लोगों का। ठीक है, इस तरह से ये एक ट्रायंगुलर फेस, ये एक ट्रायंगुलर फेस, ये एक ट्रायंगुलर फेस, इस तरह से लगभग 20 के आसपास इनका ट्रायंगुलर फेस होता है। इसको आइकोसाहेड्रल बोला जाता है। उसके बाद और एक टाइप का वायरस दिखाई देता है जो कि इसका हेलिकल होता है, स्पाइरल जैसा, इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह का भी एक वायरस होता है। और तीसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो कि देखिए आइकोसाहेड्रल इस तरह से, उसके बाद हेलिकल, दोनों को मिला के इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें कि बोथ आइकोसाहेड्रल और हेलिकल दोनों दिखाई देता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वायरसेस यूज सरफेस प्रोटीन टू अटैच टू द होस्ट सेल एंड देन पेनिट्रेट इन इंजेक्टिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो उसका जो सरफेस प्रोटीन होता है, जो कि आप देखें एनवेलप प्रोटीन होता है, उसको होस्ट सेल के साथ वो अटैच कर देता है।
ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आप स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर देखिए एनवेलोप प्रोटीन है, तो इसको ये होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, सबसे पहले वहाँ पर वो अटैच होता है। अटैच होने के बाद वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल को वो एक होस्ट सेल के अंदर वो पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है। वंस इनसाइड वायरस यूज द होस्ट एंजाइम, उसके बाद देखिए वायरस का तो खुद का एंजाइम नहीं होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, होस्ट का जो एंजाइम होता है उसको यूज करते हैं एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट टू रेप्लिकेट देयर जेनेटिक मटेरियल एंड असेंबल न्यू वायरल पार्टिकल्स। देखिए वहाँ पर क्या करते हैं, होस्ट का जो एंजाइम है उसी को यूज करते हैं, करने के बाद उनका जो दूसरा जो भी होस्ट के अंदर जो भी सेलुलर कंपोनेंट होता है उसको भी वो यूज करते हैं, करके जो वायरस होता है वो रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेट करके अपना जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाते हैं और इसी तरह से उनका जो वायरल पार्टिकल सब बनता है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से वो लोग रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि इनसाइड जो होस्ट सेल ये लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका खुद का तो कोई एंजाइम नहीं होता, होस्ट का ही एंजाइम या फिर सेलुलर कंपोनेंट को ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इज द लार्जेस्ट वायरस। अगर किसी कोई आपको अगर कोई पूछे कि सबसे लार्जेस्ट वायरस का नाम क्या है तो वो है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अबाउट 300 nm इन डायमीटर, complete virus with all the component capable of infection a host is known as virion। तो virion क्या है, अगर आपको कोई पूछे तो वायरस के बारे में तो पता चला, लेकिन virion क्या है, तो virion ये है कि एक कंप्लीट वायरस है, ठीक है, जिसके पास के सभी कंपोनेंट होता है, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट होता है, जो कि एक होस्ट को इन्फेक्शन करने के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए सभी कंपोनेंट अगर इसके पास मौजूद है तो उसको विरियन बोला जाता है, ठीक है। टाइम बिटवीन फास्ट वायरल इन्फेक्शन एंड व्हेन द स्पेसिफिक टेस्ट कैन रिलायबली डिटेक्ट दैट वायरल इन्फेक्शन इज नोन आज विंडो पीरियड, तो उसको बोला जाता है विंडो पीरियड। तो अगर आपको पूछा जाए कि विंडो पीरियड क्या है, तो जब सबसे पहले जो वायरल इन्फेक्शन होता है उससे लेके जब तक का वायरस का इन्फेक्शन हुआ है बोल के डिटेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। सब किसी हेल्दी पर्सन को वायरल इन्फेक्शन हुआ, उससे लेके जब तक उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता है कि उसके पास कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वो जो पीरियड होता है उसको विंडो पीरियड बोला जाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग विंडो फेज an infected person cannot be detected as infected but can infect other individual। तो ये जो विंडो पीरियड होता है, सोचिए अगर ये एक पीरियड है, यहाँ पर वायरस ने एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट किया, वहाँ से लेके जब तक इसको डिटेक्ट नहीं किया जाए तो ये जो टाइम है, ये टाइम जोन को विंडो पीरियड बोला जाता है। तो ये विंडो पीरियड क्या होता है, कोई तो किसी भी तरह का कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा मतलब सोचने की बात है कि मेरे पास कोई सिम्टम नहीं है तो किसी को क्या पता चलेगा कि मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन मैं चाहे तो किसी दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अभी का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसका डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस में इसको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, तो अगर होस्ट को देखें सबसे पहले एनिमल वायरसेस, तो इससे तो पता चलता है कि जो वायरस एनिमल्स उसका होस्ट होता है, जो पैरासाइटिक फॉर्म में एनिमल के अंदर होते हैं तो उसको एनिमल वायरस बोला जाता है। दे आर पैरासाइट ऑन एनिमल एंड डिजीजेस ऑन देम, दे कंटेन डीएनए और आरएनए आज जेनेटिक मटेरियल। तो इससे जो डिजीज होता है, जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पोलियो, मीजिल्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, हेपाटाइटिस, ये सब इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये सब डिजीज भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर ये वायरसेस होते हैं। उसके बाद सेकेंड होता है प्लांट वायरस, दे आर पैरासाइट ऑन प्लांट और कॉज डिजीज ऑन देम, ठीक है। दे कंटेन डीएनए और आरएनए आज जेनेटिक मटेरियल, तो इनके पास भी डीएनए या फिर आरएनए दोनों से कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं या फिर डिजीज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है टीएमपी या फिर शुगर कैन मोजाइक, ये सभी इसका एग्जाम्पल है।
उसके बाद थर्ड है बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। दिस वायरस इज पैरासाइट ऑफ बैक्टीरिया, दे कंटेन डीएनए आज जेनेटिक मटेरियल। याद रखिए यहाँ पर कोई आरएनए नहीं होता, यहाँ पर डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसका एग्जाम्पल है T1, T2 अप टू T7, ठीक है। अच्छा, टी का मतलब क्या है? टी का मतलब होता है टाइप, तो मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से टाइप 7 तक इन लोगों का बैक्टीरिया फेज दिखाई देता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। उसके बाद अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी, तो इनका अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये किस तरह से कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो इसी हिसाब से देखिए, सबसे पहले है स्पियोरिकल वायरस। दे आर राउंडेड फेस, जो कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, राउंडेड फेस होते हैं। और इसको हम लोग आइकोसाहेड्रल भी बोलते हैं या फिर पॉलीहेड्रल भी बोला जाता है। ऑलमोस्ट 20 साइड होता है इनका, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है पोलियो वायरस, ठीक है। सेकेंड होता है रॉड शेप वायरस। दे आर रॉड शेप्ड ऑल्सो कॉल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, इस तरह से हेलिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे हैव कैप्सिड मोड मेड फ्रॉम ओवर 1000 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन अरेंज्ड इन द हेलिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लगभग 1000 ऑफ, मतलब ज़्यादा से होगा मॉलिक्यूल, जितना भी होगा प्रोटीन से इनका हेलिक्स बनता है, ठीक है। और हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और इसको कैप्सिड भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है TMV। इसी तरह से जो थर्ड वन होता है वो है टेडपोल वायरस। दे आर टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज हेड और टेल, ठीक है। तो यहाँ पर हेड भी हो गया, यहाँ पर देखिए इसका टेल भी हो गया, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वायरस, जिसमें कि आइकोसाहेड्रल भी दिखाई देता है और हेलिकल वायरस भी दिखाई देता है। और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे देखें तो दो तरह का वायरस होता है, एक है DNA वायरस और एक है RNA वायरस। तो वायरस इज दैट यूज DNA एज दैट जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि हर्पीस वायरस में उनका DNA उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये DNA वायरस। RNA वायरस जहाँ पर RNA उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि जो कि SARS CoV-2 या फिर HIV, ये सभी इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम स्ट्रक्चर। अगर जीनोम स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड DNA, जो कि डबल स्टैंडर्ड DNA मतलब 2 स्ट्रैंड इस तरह से होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है एडेनो वायरस, हर्पीस वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड DNA मतलब एक ही स्टैंड होगा DNA का, जो कि पार्वो वायरस इसका एग्जाम्पल है। डबल स्टैंडर्ड RNA, जो कि रेओ वायरस, मतलब यहाँ पर RNA है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जो कि कोरोना वायरस, पिकोरोना वायरस, ये सभी सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन हम लोग कंप्लीट किए, जो कि वायरस का। नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए मैं रहती हूँ। नमस्ते, बाय बाय।